मसीह के पाक और सच्चे नाम में परमपिता परमेश्वर यहोवा को एक बार फिर धन्यवाद, क्योंकि उसने जीवन दिया और ये मौका दिया कि फिर से खुदावंद के कलाम को लेकर मैं आप सबों के सन्मुख आ सकूं। स्थानीय कलीसिया को एवं सार्वभौमिक कलीसिया को मैं यीशु मसीह में शुभाभिवादन करता हूं। प्रभु का वचन पहला कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 17 वचन में लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है। हम हमेशा संगति के विषय में जोर देते आए हैं। हम पवित्र शास्त्र बाइबल में भी देखते हैं कि संगति के बारे में जोर देता आया है बाइबल। प्रभु का वचन कहता है, जब 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया प्रेरितों के काम में, जब प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले पहली बार सुसमाचार का प्रचार किए, 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया और उनके लिए कहा गया कि ये शिक्षा पाने में, रोटी तोड़ने में, संगति रखने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहें। संगति रखने में लौलीन रहें। और हम पवित्र शास्त्र की इन्हीं शिक्षाओं के अनुसार कि ज्यों-ज्यों उस दिन को आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक संगति किया करो, ऐसी ही बातों को हम हमेशा महत्व देते आए हैं, प्रचार करते आए हैं। और प्रभु के जो सेवक है वो हर इतवार, हर रविवार को लोगों को इकट्ठा करता था कि वो प्रभु की आराधना करें। और हम जो लोग नहीं आते थे उनको फोन करके संपर्क करते थे या उनको जाकर पता करते थे कि वो संगति में कैसे नहीं आया। इस प्रकार हम सामूहिक आराधना को बहुत ज्यादा महत्व दिया करते थे। और सामूहिक आराधना में हम शिक्षा देते थे कि व्यक्तिगत और पारिवारिक आराधना भी होनी चाहिए और ये बिना रुके होना चाहिए और हमेशा होनी चाहिए, हर परिवार में होना चाहिए। ऐसा हम सारी दुनिया में परमेश्वर के सभी दासगण, सभी कलीसियाओं को ऐसी शिक्षा देते रहे हैं। लेकिन आज के इस समय में भारत देश में, दुनिया के सब देशों में, जहां जहां कोरोना वायरस का ज्यादा प्रकोप दिखाई दे रहा है, सारे देशों में इकट्ठा होना लोगों का बंद हो चुका है। कलीसियाएं इकट्ठा होना बंद हो चुका है। ऐसे समय में जब सामूहिक संगति नहीं हो पा रही है, पास्टर कलीसिया को इकट्ठा नहीं कर पा रहा है और कलीसिया इकट्ठी नहीं हो पा रही है अपने पास्टर के साथ परमेश्वर के चरणों में, ऐसे समय में क्या हम संगति से दूर हैं? बिल्कुल भी नहीं। बाइबल जो कह रही है, पहला कुरिन्थी 6 अध्याय के 17 वचन में, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। ठीक है, हम कलीसिया की संगति में नहीं है। ठीक है, हम अंतर कलीसियाई एक महासभा में भाग नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की संगति में बने रहें। परमेश्वर के चरणों में पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना, परमेश्वर के चरणों में उसका धन्यवाद, स्तुति, आराधना करना, भजन भक्ति करना, परमेश्वर से प्रार्थनाएं करना, उपवास करना, ये हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कर सकते हैं। जो प्रभु की संगति में रहता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। हम अपने परिवार के साथ भी परमेश्वर की संगति प्रतिदिन कर सकते हैं। परिवार के साथ परमेश्वर की आराधना, परिवार के साथ परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति, भजन भक्ति, बाइबल का पठन, प्रार्थनाएं, ये बिल्कुल हो सकती है और हम परमेश्वर की संगति को प्राप्त कर सकते हैं। जरूर सामूहिक संगति का, जरूर कलीसियाई संगति का, एक अंतर कलीसियाई विशाल महासभा का अपने स्थान में बड़ा महत्व है। लेकिन यदि जब हम उन चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, जो कर सकते हैं परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संगति, परिवार के साथ परमेश्वर की संगति, जो हम कर सकते हैं इसे हम अवश्य करें और इस शिक्षा को सबको पालन करना चाहिए। हम टेलीविजन के साथ अपने समयों को पूरी रीति से न बिताएं। हम अन्य चीजों में अपने आप को उलझाकर अपने समयों को न बिताएं। हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के चरणों में समय बिताएं, क्योंकि बाइबल कह रही है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। कुलुस्यों के पत्री में उसके 2 अध्याय
उसके 6वें और 7वें वचन में इस प्रकार लिखा है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक 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 धन्यवाद करते रहो। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जो लोग सिर्फ संगति के ऊपर आश्रित रहते हैं, अर्थात कलीसियाई संगति और बड़ी मीटिंग्स में भाग लेना, कलीसिया की सभा में भाग लेना, बस इससे आश्रित हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ संगति नहीं, पारिवारिक रूप से परमेश्वर के साथ संगति नहीं, सिर्फ कलीसियाओं में परमेश्वर की आराधना करते हैं, बड़ी सभाओं में आराधना करते हैं, उन्हीं में परमेश्वर की संगति का आनंद पाते हैं। ऐसे लोग उस पौधे के समान है जिसे अमर बेल कहा जाता है, जिसकी अपनी कोई जड़ नहीं होती। वो किसी और वृक्ष या पौधे के ऊपर पाया जाता है और वो कब तक जीवित रहता है? जब तक वो पौधा या वृक्ष जीवित रहता है। यदि वो पौधा या वृक्ष मर जाए तो अमर बेल भी सब मर जाते हैं, क्योंकि अपनी उनकी कोई जड़ नहीं होती। हम परमेश्वर के साथ इस प्रकार कोई रिश्ता न रखें, अमर बेल के समान हम अपने जीवन में परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता न रखें। सिर्फ संगति में जब तक हैं तब तक प्रभु में बने हुए हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और संगति बंद हो गई तो आत्मा में कमजोर हो गए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं बदला है। संगतियां बंद हो गई हैं, विशाल सभाएं होना बंद हो गया है, कलीसियाई आराधना होना बंद हो गया है, लेकिन परमेश्वर के साथ संगति नहीं बदली है। चाहे आप व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, चाहे परिवार के साथ परमेश्वर के चरणों में समय बिताते हैं, परमेश्वर वही है जो वो कल था, जो वो कल रहेगा। परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए बाइबल जब कह रही है कि उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, तो परमेश्वर के साथ अपनी पकड़ होनी चाहिए। परमेश्वर के साथ हमारी अपनी पकड़ होनी चाहिए। जैसे एक पेड़ की जड़ जमीन में गड़ी होती है, जमीन में बहुत गहराई तक होता है, और जिस पेड़ की जड़ जितनी गहराई तक होती है वो उतना ही हरा भरा और मजबूत पाया जाता है, फूलता और फलता है हर परिस्थिति, हर मौसम में। इसी प्रकार हम भी परमेश्वर के साथ गहरा और गहराई से और मजबूती से परमेश्वर के साथ हम संबंध रखें। हम पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ संतों के बारे में देखते हैं। पहला है संत यूहन्ना के बारे में। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में एक चेले का नाम यूहन्ना था, जिसने यूहन्ना रचित सुसमाचार को लिखा, जिसने पहला, दूसरा, तीसरा यूहन्ना की पत्री को लिखा, जिसने प्रकाशित वाक्य को भी लिखा। रोमन सम्राट रोमन सम्राट डोमिशियन जो है मसीहियों को सता रहा था, और संत यूहन्ना को भी उसने सताया। उसने तेल के उबलते कड़ाह में संत यूहन्ना को डलवाया, लेकिन संत यूहन्ना को उस उबलता हुआ तेल का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब डोमिशियन जो सम्राट था वो संत यूहन्ना को काला पानी की सजा दिलवा दिया। उसने पतमुस नामक टापू में, जो समुद्र के बीच में पाया जाता है, संत यूहन्ना को भिजवा देता है। संत यूहन्ना पतमुस टापू में अकेले एक लंबा समय गुजारते हैं, जब तक उनको वापस आने के लिए नहीं मिला, या जब तक उनको वापस नहीं लाया गया, तब तक संत यूहन्ना पतमुस टापू में अकेले थे। और उस अकेलेपन में वो आत्मा में कमजोर नहीं हुआ, उस अकेलेपन में वो परमेश्वर से अलग या दूर नहीं हुआ, उस अकेलेपन में वो कोई पाप में नहीं गिरा। उस अकेलेपन में वो परमेश्वर के साथ बहुत गहरी सहभागिता रखा, और उसने प्रकाशित वाक्य नामक पुस्तक लिख डाला, जो आज सारी दुनिया के, सारे जगत के कलीसिया के लिए, सारे जगत के मानव जाति के लिए एकमात्र मार्गदर्शक पुस्तक है। पवित्र शास्त्र बाइबल हमको शिक्षा दे रहा है कि संत यूहन्ना को कलीसियाई संगति नहीं मिली, पारिवारिक संगति नहीं मिला, फिर भी वो परमेश्वर की संगति में व्यक्तिगत रूप से बहुत गहराई से बना रहा। हम याकूब के 12 बेटों में से एक बेटे का नाम यूसुफ था। उसके बारे में देखते हैं कि उसके 10 भाइयों ने उसे मिस्र जाने वालों के हाथ में, व्यापारियों के हाथ में बेच दिया, और
उन व्यापारियों ने मिस्र में ले जाकर उनको बेच दिए और उसके बाद उनको दोषारोपण करके जेल खाने में भी डाल दिया गया। लेकिन हम देखते हैं कि इन तमाम परिस्थितियों में इस यूसुफ जो कुलपति था, जो याकूब के 12 बेटे में से एक था, इसका संबंध परमेश्वर से कमजोर या खराब नहीं हुआ, टूटा नहीं। ये परमेश्वर के साथ वैसा ही बना रहा जब वो अपने माँ बाप, अपने भाइयों के साथ परमेश्वर के संगति में था। प्रभु का वचन आगे हमको बताता है सद्रक, मिशक और अबेदनगो के बारे में, दानियल के बारे में, यहेजकेल के बारे में। इनके बारे में हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। 722-21 ईसा पूर्व वो टाइम है जिसमें असुर ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया और इजराइल को तितर बितर कर दिया दुनिया में। और 587 और 86 ईसा पूर्व वो टाइम है जिसमें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदा पर आक्रमण कर दिया और यहूदा को सारी दुनिया में तितर बितर कर दिया। इस प्रकार यहूदा और इजराइल निर्वासन काल में चले गए और सारी दुनिया में यहूदी और इजरायली बिखर गए। ऐसे समय में सद्रक, मिशक, अबेदनगो, दानियल, यहेजकेल, यिर्मयाह ये बंधुआई में चले गए। ये महान लोग थे और इनको सम्राट नबूकदनेस्सर जो है ढूंढ ढूंढ कर इन्हें अलग अलग दल के साथ अपने देश में ले गया। और शास्त्र भाग के अनुसार और इजराइल के इतिहास के अनुसार इन संतों के बारे में हम प्राप्त करते हैं कि ये परमेश्वर के लिए कैसे बड़े काम इन्होंने किया। दानियल 11:32 में लिखा है, जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वो हियाव बांधकर बड़े काम करते हैं। इन लोग परमेश्वर को जानते थे और इन लोग परमेश्वर के साथ बहुत गहरी सहभागिता रखते थे। इनके व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ बहुत मजबूत था। ये परिवार के साथ भी परमेश्वर की आराधना किया करते थे। लेकिन बंधुआई के देशों में यहूदियों को इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करने नहीं मिलता था। ये बंधुआई के देशों में थे, परदेशों में थे, दूसरे देशों में थे, अन्य जाति देशों में थे और ये यहूदी इजरायली बहुत सताव की परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करते थे। इसलिए ये इकट्ठे होकर एक बड़ी आराधना का आयोजन नहीं कर पाते थे, लेकिन ये पारिवारिक आराधना करते थे और व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की आराधना किया करते थे। सद्रक, मिशक और अबेदनगो के बारे में हम पढ़ते हैं और बाइबल में हमने सुना है, दानियल की पुस्तक उसके 3 अध्याय में इनका जिक्र पाया जाता है कि सम्राट का आदेश था कि जो उसके देवता की उपासना नहीं करेंगे उनको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। और इन्होंने सम्राट से इन्होंने कहा कि हे राजा, तुझे मालूम हो यदि हमारा ईश्वर तेरे हाथ से और इस आग के भट्टे से ना बचाए तो भी हम तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। और सद्रक, मिशक और अबेदनगो के लिए जो सम्राट था नबूकदनेस्सर, वो बहुत क्रोधित हुआ और भट्टे को 7 गुना धक्का दिया गया और ये सद्रक, मिशक, अबेदनगो को रस्से में बंधवा कर आग के भट्टे में डलवा दिया गया। डालने वाले झुलस के मर गए, लेकिन ये तीनों जवान, रस्सी जल गई और ये तीनों जवान आग में टहलने लगे और इनका परमेश्वर भी इनके बीच में दिखाई दिया। कितना अद्भुत बात है। नबूकदनेस्सर कहता है, क्या हम आग में 3 मनुष्य नहीं डलवाए? फिर मैं 4 क्यों देखता हूं और चौथे मनुष्य का जो रूप है वो ईश्वर के पुत्र के समान है। कितना अद्भुत बात है। बंधुआई के देशों में जहां कलीसियाई आराधना नहीं हो सकती, झुंड में सिनेगोग नहीं है, जहां पर विशाल आराधना करने के लिए यरूशलेम जैसी जगह नहीं है, वहां सिर्फ व्यक्तिगत और पारिवारिक आराधना करने वालों में ऐसे बड़े बड़े संत पाए गए। दानियल के बारे में भी हम पढ़ते हैं, ये भी बंधुआई में था, ये भी यहूदी बंधुओं में से एक था। और इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसके समय में सम्राट का आदेश निकला कि जो 30 दिन तक राजा के सिवाय किसी और से प्रार्थना करेगा उसे सिंह के मांद में डाल दिया जाएगा। इसने निर्णय ले लिया, जैसे मैं दिन में 3 बार खुलेआम परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ खिड़कियां खोलकर, वैसे ही आगे भी करूंगा। और इसे सिंह के मांद में डाल दिया गया। सिंहों ने इसको नहीं खाया। ये सिंह के मांद में जाने से नहीं बचा, लेकिन सिंह के मांद में जाकर सिंहों से बच गया। परमेश्वर इसको बचाया। ऐसा बड़ा संत। और परमेश्वर की दया से दानियल बाहर निकाला गया और वो कुस्र राजा के दिनों तक दानियल
बना रहा। हम यहेजकेल के बारे में पढ़ते हैं कि यहेजकेल नबी यहेजकेल की पुस्तक को लिखा, दानियल ने दानियल की पुस्तक को लिखा। कितना अद्भुत बात है। इर्मिया ने इर्मिया के पुस्तक को लिखा। ये सब बंधुआई के देशों में लिखे गए। ये महान संत हुए और ये बंधुआई के देशों में जहां सिर्फ व्यक्तिगत और पारिवारिक आराधना ही कर पाते थे, वो भी डर कर करना पड़ता था, छिप कर करना पड़ता था, हिसाब से करना पड़ता था। इसमें ये लोग इतने मजबूत विश्वास में बने हुए थे। सो मैं आज यीशु मसीह में सुसमाचार भवन की कलीसिया के सारे विश्वासियों को, सारे संगति रखने वालों को और सारे जगत के कलीसिया के सारे विश्वासियों को मैं उत्साहित करना चाहता हूं। ऐसे समय में जब आप अपने झुंड के साथ इकट्ठे नहीं हो पा रहे हो, ऐसे समय में जब आप एक विशाल सभा में भाग नहीं ले पा रहे हो, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत और पारिवारिक आराधना करें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप से परमेश्वर के चरणों में समय बिताएं और इतनी मजबूती को प्राप्त करें कि तमाम विकटताओं के बावजूद परमेश्वर के साथ बने रहें और बढ़ते जाएं। कभी दाएं बाएं ना मुड़े, कभी पीछे ना लौटें। अब तो संगति का प्रबंधन नहीं हो पा रहा है, अब तो पास्टर हमारा विजिट नहीं कर पा रहा है, अब तो हम पास्टर से ज्यादा मिलने के लिए नहीं जा सकते, अब तो हम ज्यादा एक दूसरे से मिल नहीं सकते। हम कमजोर होकर फिर से हम संसार में लौट जाएं, पाप बुराई में, संसारिकताओं में या अदर फैथ में चले जाएं, दूसरे विश्वासों में चले जाएं। ऐसा कभी भी ना करें। केवल परमेश्वर के साथ बने रहें और बढ़ते जाएं। चाहे आप व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की आराधना करते हैं, चाहे आप पारिवारिक रूप से परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर वही है जो वो था, जो वो है, जो वो रहेगा। वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर में उतना ही ताकत है। हम परमेश्वर का आदर करते हैं। आने वाले समय में जब परमेश्वर की दया से परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी सारी दुनिया में, फिर से हम झुंड के साथ इकट्ठे हो पाएंगे, अपने अगुओं से मिल पाएंगे, फिर से हम विशाल सभाओं में परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे। ये सौभाग्य परमेश्वर देने वाले हैं, जरूर देंगे। लेकिन जब तक इस परिस्थिति में हम हैं, हम परमेश्वर के साथ बने रहें और बढ़ते जाएं। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। हे महान परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु के नाम में आपके चरणों में आते हैं, प्रभु यीशु के नाम में दंडवत करते हैं। जैसे संत यूहन्ना के बारे में हमने पवित्र शास्त्र के अनुसार देखा कि डामेशियन सम्राट ने उसे पतमुस नाम टापू में ले जाकर छुड़वा दिया। हे परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। वो उस अकेलेपन में आपसे अलग और दूर नहीं हुआ प्रभु जी, आपके विरोध में नहीं गया प्रभु जी, बल्कि आपके बहुत निकट चला गया। कोई उसको डिस्टर्ब करने वाले वहां नहीं थे और उन्होंने प्रभु जी प्रकाशित वाक्य का पुस्तक पा गया प्रभु जी, और किसी भी तरीके से उनको वापस लाया गया और वो शेष जीवन आपकी सेवा कर पाए। हे परमेश्वर यहोवा, इस लॉकडाउन पीरियड में इस कलीसिया को और जगत की सभी कलीसियाओं को ऐसी आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। सब संपर्कितों, शरणार्थियों को आशीष दीजिए, सब स्पॉन्सर्स, कोवर्कर्स, उनके जीवन का हर विभाग को आशीष दीजिए और सबको आपकी सहभागिता और राहों में संभाल और बढ़ा परमेश्वर। सबको आपके साथ जीने की आदत दे दीजिए, सबको आपके साथ जीने का जज्बा दे दीजिए, अनुभव दे दीजिए परमेश्वर। अनुग्रह कर सबको आपकी सहभागिता में दृढ़ करिए, गहराई में बढ़ाइए और संभालिए परमेश्वर पिता, और किसी को भी किसी भली वस्तु की भी घटी ना हो, ऐसा बड़े काम कर। महान है आप, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता सुसमाचार भवन की कलीसिया के सभी विश्वासियों, शरणार्थियों पर, संपर्कितों पर, सभी हमारे स्पॉन्सर्स, कोवर्कर्स पर और राज्य, देश, जगत और इजराइल के सभी कलीसिया पर परमेश्वर आपकी शांति बहुत ऐसे हो, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।